सो हे गाइस, दिस इज पद्मेश लाल एंड यू आर वाचिंग द इंजीनियरिंग गिग्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए चॉइस फिलिंग करते टाइम अपनी जोसा काउंसलिंग में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा यार कि 16 अक्टूबर से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगी जोसा काउंसलिंग करवाने के लिए, कौन सी वेबसाइट, कहाँ पे लॉगिन करना है, कहाँ पे साइन अप करना है, ID पासवर्ड क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की बात हम करेंगे यार कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना चाहिए। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो ये वीडियो यार दो फेज में आएगी। फर्स्ट फेज में हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है। और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे यार, डिस्कस करेंगे शेड्यूल को, जोसा काउंसलिंग के शेड्यूल को, कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होगी, सेकंड की कब होगी, आपको सीट अलॉट कब होगी, सारी चीज़ों की बात हम कब करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे जिसमें हम शेड्यूल की बात कर रहे होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। और बढ़ते हैं यार फिर वीडियो में आगे। तो सबसे पहले यार आपको काउंसलिंग की प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको जाना है जोसा की वेबसाइट पे। अब जोसा की वेबसाइट यार आप में से बहुत से लोगों को पता होगी और बहुत से लोगों को पता नहीं भी होगी, तो मैं बता देता हूँ। ये है josa.nic.in। आपको इस पर खोलना है, ओपन करना है अपने गूगल क्रोम पे या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उस पर आपको josa.nic.in आपको लिखोगे तो खुल जाएगी वेबसाइट। उसके बाद आपको करना है वहाँ पे साइन इन। आप साइन इन करोगे यार, आपका ID पासवर्ड मांगेगा। अब ID पासवर्ड क्या है? ID पासवर्ड वही है यार जो आपका जेई मेंस के टाइम पे था। जेई मेंस के टाइम पे आपको एक ID पासवर्ड मिला था ना, बस वही ID पासवर्ड आपका यहाँ भी अप्लाई होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं यार कि जिन बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाई करी थी, जेई एडवांस नहीं दी थी, उनके लिए वहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे कि होगा NITs, IIITs और GFTI कॉलेजेस। ये ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, सारे NIT कॉलेजेस, सारे IIITs, सारे GFTIs, ये कॉलेजेस आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन आपको वहाँ पे IIT का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है IIT के लिए जेई एडवांस में अपेयर करना जरूरी है, तो इसीलिए IIT वहाँ पे आपको शो नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे जेई एडवांस देते हैं यार उनको वहाँ पे IIT का ऑप्शन भी दिख जाएगा, GFTI, IIITs, NITs के साथ साथ। तो इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यार कि जोसा की काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है, कौन कौन नहीं करवा सकता। तो बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ होता है यार कि जब हमारा जेई मेंस का कट ऑफ जो है वो क्लियर होगा जब भी हम जोसा की काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन यार ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से और जनरल का कट ऑफ 90 है और आपके 90 आए हैं तो ये आप जोसा की काउंसलिंग करवा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भी आपने जेई मेंस अपियर भी की है तो भी आप करवा सकते हो। आप जेई मेंस में बैठे भी हो तो भी आप जोसा की काउंसलिंग करवा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है यार कि कोई सेंस ही नहीं बनेगा जोसा की काउंसलिंग करवाने का, क्योंकि आपकी रैंक इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कट ऑफ क्लियर नहीं है तो कट ऑफ क्लियर भी कर लोगे तो भी मतलब रैंक बहुत ज़्यादा रहती है यार, 1-1.5 लाख से तो ऊपर ही रहती है। उसके बावजूद यार जब आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो आपकी रैंक इतनी ज़्यादा होगी तो जोसा की काउंसलिंग वहाँ पे अप्लाई करने का मुझे कोई सेंस नहीं लगता है। बाकी बोल नहीं सकते, तो बस मुझे तो यार कोई सेंस नहीं लगता उस बात का। तो आई होप यहाँ तक आपको यार क्लियर हो गया होगा कि अगर भी आपने जेई मेंस में अपेयर किया है तो भी आप जोसा की काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर आप करवा के देखना चाहते हो, एक चांस लेना चाहते हो कि 6th राउंड तक मैं जाऊँगा, तो आप करवा सकते हो यार, बिल्कुल अप्लाई कर देना। 16 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। तो राउंड्स के जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया, जैसे टोटल 6 राउंड होते हैं यार जोसा की काउंसलिंग में, और 2 सीशेव राउंड होते हैं, वो उसकी बात अलग करेंगे सीशेव राउंड की। ये टोटल 6 राउंड होते हैं आपके काउंसलिंग के। तो जब यार आप चॉइस फिलिंग भरोगे, अपना कॉलेज सिलेक्ट करोगे, अपनी ब्रांच सिलेक्ट करोगे कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये कॉलेज में ये ब्रांच है, सेकंड प्रायोरिटी ये कॉलेज में ये ब्रांच है, तो जब आप ये करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन बाद में दिखेंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं। अब ये 3 ऑप्शन होते क्या है यार, बहुत कंफ्यूजन रहती है इन ऑप्शंस के बारे में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रीज का मतलब होता है यार कि आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही, जिस राउंड में आपने चॉइस फिलिंग करी है उसी में पार्टिसिपेट करना है। आपको 100% आप श्योर हो कि इसमें आपको कोई ना कोई सी ब्रांच मिल जाएगी, और जो भी मिली आपको अपग्रेड वगैरह करना ही नहीं है राउंड 2 के लिए। मतलब आप 100% श्योर हो, आपने लॉक कर दिया अपनी चॉइस फिलिंग को, तो इसके लिए आप फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो यार। सेकंड बात करते हैं फ्लोट के ऑप्शन की। तो फ्लोट का ऑप्शन होता है कि आप अदर राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और इसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन आता है यार स्लाइड का। तो स्लाइड के ऑप्शन से मतलब होता है कि आप उसी कॉलेज में सिर्फ सीट अपग्रेड करोगे, दूसरे कॉलेजेस की तरफ नहीं जाओगे। जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उसी कॉलेज में आप सीट अपग्रेड करते जाओगे, दूसरे कॉलेजेस की तरफ आपको जाना ही नहीं है। सपोज आपको IIT बॉम्बे चाहिए तो IIT बॉम्बे में ही आप सीट अपग्रेड करोगे, दूसरे कॉलेजेस की तरफ आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, तो आप स्लाइड का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप यार इतना आपको क्लियर हो गया होगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं यार चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग आप 2 टाइप से फिल कर सकते हो यार। पहली होती है कॉलेज बेस्ड चॉइस फिलिंग और सेकंड होती है ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग। ठीक है, कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग में आप क्या कर सकते हो यार, पहले कॉलेजेस सिलेक्ट करो। मतलब ये वाला कॉलेज है, जैसे IIT बॉम्बे है तो IIT बॉम्बे की सारी ब्रांचेस, उसके बाद सेकंड कॉलेज उसकी सारी ब्रांचेस, उसके बाद थर्ड कॉलेज उसकी सारी ब्रांचेस, इसको बोलते हैं कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग। इसके बाद आते हैं सेकंड चीज़ आती है ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग।
कि यार जैसे आपको CS चाहिए, मतलब किसी भी कॉलेज में मिल जाए लेकिन चाहिए कंप्यूटर साइंस ही, तो आप ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग करोगे। पहले IIT बॉम्बे में CS, IIT मद्रास में CS, ऐसा NIT ट्रिची में CS, ऐसा आप चॉइस फिलिंग करोगे, उसको बोलते हैं ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग। तो आप दोनों टाइप की चॉइस फिलिंग कर सकते हो यार, वो आपके ऊपर है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, कॉलेज होती है या ब्रांच होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को IIT का टैग चाहिए होता है, ब्रांच से मतलब नहीं होती, तो कोई भी ब्रांच मिल जाए, बस IIT कॉलेज में मिलना चाहिए और अच्छा कॉलेज होना चाहिए, तो कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई से बच्चों को यार ब्रांच ज़्यादा मैटर करते हैं कि भले ही GFTI कॉलेज में ब्रांच मिले, CS मिले, लेकिन CS ही चाहिए, तो वो ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो वैसे तो यार अभी तक आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कॉलेज वाइज करना है या ब्रांच वाइज करना है, क्योंकि यार 1-2 दिन ही बचे हैं और अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो फटाफट डिसाइड करो यार। एक लिस्ट बनाओ, उसमें कॉलेजेस के नाम लिखो, ब्रांचेस के नाम लिखो, अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि यार प्रेडिक्ट तो आपने कर ही लिया होगा, इतनी सारी वीडियोस देखते हो कॉलेज रिव्यू वगैरह की, मेरी भी बहुत सारी आपने देखी होगी, तो प्रेडिक्ट आपने कर ही लिया होगा कि इस रैंक में आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। तो आई होप आपने यार लिस्ट बना ली होगी, एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली होगी, और अभी भी नहीं करी यार लिस्ट प्रिपेयर, तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जाके लिस्ट प्रिपेयर करना, और जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स एक अलग से एक फोल्डर में आप डाल के रख लेना, तो ये चीज़ यार आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी, और बाद में आपको दिक्कत ना हो यार कि ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, या चॉइस फिलिंग करवाने गए तो यार उल्टी सीधी चॉइस फिलिंग डाला है। क्योंकि यार देखो ये स्टेप ऐसी है कि इस स्टेप में आपने गलती की तो आपके 2 से 3 साल की मेहनत जो आपने JEE मेंस और JEE एडवांस में लगाया था यार, वो पूरी वेस्ट हो जाएगी, और आपका साल अलग वेस्ट होंगे, पैसे अलग और टाइम अलग वेस्ट होगा। तो यार ये बात को हमेशा ध्यान में रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है यार, इसीलिए यार इस बात को ध्यान में रखना कि ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है यार, चॉइस फिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ये अपने 2 से 3 साल वेस्ट करवा सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान से करना है यार चॉइस फिलिंग। आप जब भी करो एक लिस्ट प्रिपेयर करो और उस लिस्ट को लेके बैठो जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, और उसके हिसाब से डाल लो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जैसा कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख लेना एक फोल्डर में डाल के। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लग रहे होंगे, वो उसकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लग रही होगी 3 पासपोर्ट साइज फोटोज, वही होना चाहिए जो आपने JEE मेंस में लगाई थी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो 10+2 की मार्कशीट, मतलब 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट जो आपको हुई है उसका लेटर लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी। इसी में से आपका अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह में कोई से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वैसे तो नहीं ही लगेंगे, लेकिन लगते तो इसमें से ही उसका भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके चल रहे हैं। इसी के साथ साथ अंडरटेकिंग लगेगा यार आपका कि आप मतलब श्योर हो कि उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और फीस रिसिप्ट लगेगी, JEE मेंस का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लगेगा। इसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट और OCI एंड PIO सर्टिफिकेट। अब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं हो तो OCI एंड PIO सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके साथ कैरी करना है यार हमेशा। एक अलग फोल्डर बना लो, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स डाल देना सारे, इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। और अगर दी फिजिकल कॉपी रख सकते हो तो फिजिकल कॉपी भी अपने साथ रखो, 5-6 फोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट तो रखना ही रखना। तो एक बार समराइज कर लेते हैं यार पूरे पॉइंट को कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना है जोसा की वेबसाइट पे, उसके बाद आपको साइन इन करना है वहाँ पे, ID पासवर्ड वही है जो आपका JEE मेंस में था। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको ओपन करना है, वहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अब आप चॉइस फिलिंग में आपने जो लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग आप डालोगे, ब्रांचेस डालोगे, अपनी कॉलेज डालोगे, आपने डाल लिया सारा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन दिखेंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का। आप बता ही दिया मैंने फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। आपको जो भी ऑप्शन प्रेफरेबल लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक मॉक रिजल्ट आता है यार, अब वो किस डेट पे आएगा वो मैं अपने अगली वीडियो में बता दूंगा जब हम शेड्यूल डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक मॉक रिजल्ट आता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कॉलेज में ये ब्रांच मिलने वाली है, मतलब 100% श्योर नहीं, एक प्रेडिक्टेबल ही होती है वो भी। तो वो आपका मॉक रिजल्ट आ जाएगा। अब आप उससे श्योर हो तो उसको लॉक कर दीजिए, नहीं तो आप उस ऊपर नीचे करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यार सेकंड मॉक रिजल्ट, उसमें भी आप श्योर हो तो लॉक कर दीजिए, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जोसा अपनी तरफ से यार आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसको लॉक कर देगी परमानेंटली, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 चांसेस मिलते हैं यार अपनी चॉइस फिलिंग करवाने के बाद भी, आप चेंज करना चाहो तो उसके बाद लॉक हो जाती है आपकी चॉइस फिलिंग। फिर आता है आपका राउंड 1 का रिजल्ट। अब राउंड 1 में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। उसकी डेट क्या है वो भी हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे, डेट्स की बात हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, इसमें हम प्रोसीजर की बात करें। राउंड 2 में आप अप्लाई कर सकते हो, राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गई तो राउंड 2 में जाके आप करवा लो। उसके बाद आपको राउंड 2 में भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आप राउंड 3 के लिए वेट करो। ऐसे आप कर करके राउंड 6 तक जा सकते हो। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपको जोसा की काउंसलिंग से बाहर आना है तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो आप चाहो तो जोसा की काउंसलिंग स्किप कर सकते हो बीच में से भी।
तो आई होप यार आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो जाके कर दो यार, ऐसी और वीडियोस आ रही होगी चैनल पे तो आपको हेल्प हो रही होगी यार उन वीडियोस से। इसी के साथ साथ आपके कुछ डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।